गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। तो इसमें है नेचुरल डाई, सिंथेटिक डाई। तो हम पहले बात करेंगे नेचुरल डाई। अब नेचुरल डाई हमें कहाँ से मिलती है कि जो हमें प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं उसको, जैसे पेड़ पौधे की जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उसमें उसको नेचुरल डाई कहते हैं। नेचुरल डाई जैसे एनिमल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, इनमें हमको नेचुरल डाई अपने को प्राप्त होती है। तो हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा एनिमल्स वाला, कि प्राणी जीव, प्राणी एनिमल्स, डाइज डाइज कि जो प्राणी स्रोत का जो प्रारंभ है वह भूमध्य सागर से मिलने वाले एक विशेष मछली से हुआ है, जिसे पैराबैंगनी रंग प्राप्त किया गया था। और इसी प्रकार से कोकनियल नामक एक कीट से गहरा लाल रंग प्राप्त होता है। कीट व जल में जो मछलियों का मारकर जो रंग प्राप्त किया जाता है, कई जानवरों को मारने के पश्चात थोड़ा सा रंग प्राप्त होता है जो बहुत महंगा पड़ता है, और इसी कारण से इसे कृत्रिम रंगों का प्रयोग अधिक होता है। कि प्राणी जीव की जैसे कि प्राणीय स्रोत का प्रारंभ भू मध्य सागर में मिलने वाली एक विशेष मछली से हुआ जिसे बैंगनी रंग प्राप्त किया गया था। और इसी प्रकार से कोकनियल नामक एक जो कीट था, उस कीट से क्या था कि उससे हमें गहरा लाल रंग प्राप्त हुआ था। और जो कीट होते हैं कि इन कीटों के द्वारा जो कीड़े होते हैं कि कीड़े और जो जल में जो मछलियाँ रहती है, मछलियों को मारकर जो रंग प्राप्त किया जाता है और कई जो जानवर होते हैं कि कई जानवरों को मारने के बाद में जो उनको मारते हैं, कि मारने के बाद में उसके क्या करते हैं कि थोड़ा सा उनके पश्चात में उनमें क्या होता है, थोड़ा सा रंग प्राप्त होता है हमें, कि थोड़ा सा जो होता है प्राप्त होता है, और जो बहुत ही महंगा पड़ता है। कि वो क्या महंगा होता है, क्योंकि पहली बात तो अपने को रंग मिल जाता है, आसानी होता है, और जो जानवरों से हम रंग लेते हैं वो बहुत कम रंग अपने को मिलता है। और इसी कारण से क्या होता है
कारण से जो कृत्रिम जो रंग है, कृत्रिम जो रंग है का उपयोग अधिक होने लग गया था। इसी कारण से कृत्रिम रंगों का उपयोग जो था वो अधिक होने लग गया था। ये तो हमारे जो है एनिमल्स ये जीव जंतुओं के द्वारा हमें जो रंग किस तरह से उनसे प्राप्त होता। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के वनस्पति रंग कि ये क्या प्राचीन समय से वस्त्रों को रंगने का जो कार्य वनस्पति से प्राप्त फूल, पत्ती, पेड़ों की छाल से किया जाता था। कि बहुत समय से ही, कि बहुत समय पहले से ही क्या होता था कि हमारे जो कपड़े होते थे, हमारे जो वस्त्र होते थे, उनको रंगने के लिए क्या करते थे, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके फूल पत्ती होते हैं, उनके द्वारा ही उनको रंगा जाता था। और साथ में जो पेड़ होते थे उनकी जो छाल होती थी, पेड़ की जो छाल होती थी, उनको उतार कर भी उनका भी रंग निकाला जाता था, कि उनसे भी रंगा जाता था। आज भी कई रंग रेज प्राकृतिक स्रोतों का अधिक उपयोग करते हैं, जैसे कि केसर है, कि केसर और प्लास, हर सिंगर और टिश्यू आदि आदि के जो ताजे फूल तोड़कर पानी में पकाया जाता है। कि इनके जो होते हैं, इनको के जो ताजे जो फूल होते हैं, उस ताजे फूलों को तोड़कर तोड़कर पानी होती है, पानी में पकाया जाता है। पकाया जाता है और जो रंग तैयार हो जाने पर वस्त्रों को रंग लिया जाता है। इसी प्रकार से जो फल होते हैं, कि फलों में जैसे हरड़ है, बहरेटा है, अनार है, जामुन है आदि को कूट कर भिगो दिया जाता था और इसमें धीमी आंच पर उनको पका कर रंग निकाला जाता था। हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर और उत्तर प्रदेश जैसे में अखरोट की जो छाल होती है उनका जो उपयोग क्या करते हैं, रंग तैयार करने में होते हैं। और पेड़ों की छालों को जो कत्थे होते हैं का उपयोग भूरा रंग तैयार करने में किया जाता था। और जो मेहंदी मेहंदी का उपयोग बड़े पैमाने पर हाथ और पैर है और बालों में बिंदी का उपयोग किया जाता था, कि इनकी इस तरह से किया जाता था। तो इसमें कहते हैं शेडेड जो रंग होते थे, शेडेड रंग में जो कच्चे होता था, डाई जो होती थी, कच्छ या काथा होता था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जैसे लाल है, भूरा, गहरा भूरा और गुलाबी भूरा और गहरा गुलाबी था। और जो इसमें क्या करते थे कि वस्त्र जो पक्का होता था इसमें लेते थे कि सूती, सिल्क, ऊनी और ऊनी रंग और पक्के रहते थे। स्थानीय नाम इनमें क्या था, केचर वेयर था और प्रांतीय या प्रदेशों में दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश थे। इसी तरह इंडोगा, इंडोगा में क्या, इंडोगा जो था वो रंग था, इसमें क्या होता है, नीला, पीला, हरा, लाल, सॉरी, नीला, पीला, हरा, नीला और हरा होता था। अब इसमें जो वस्त्र होते थे, इसमें वस्त्र जो कौन से, सूती ऊनी रंग का पक्का रहता था
और वे स्थानीय नाम नीला था। और ये कहाँ कौन से प्रांतों में पाए थे? बिहार, असम और उड़ीसा में होता था। वैसे ये हल्दी का रंग जैसे ये इसमें था पीला नींबू और नींबू पीला होता है। इसमें सूती, सिल्क, ऊनी धुलाई में पक्के और धूप में उतर जाते थे और ये हल्दिया रंग होते थे। ये राजस्थान, यूपी और चेन्नई में होते थे। अनार का जो रंग होता था वह सुनहरा भूरा और गहरा पीला या गहरा भूरा होता था। और इसमें जो वस्त्र होते थे कि पकाने के लिए कि अमल सार के उपयोग से पका आता था और सिल्क और ऊनी और सूती वस्त्र होते थे। इसमें होता था कि अनार जो होता है अनारदाना और दालम होता था। ये कहाँ करते थे कि पंजाब, कश्मीर और अल्मोड़ा में होता था। टिश्यू था ये पीला और पीला भूरा होता था। इसमें सिल्क, ऊनी, सूती, पक्कापन और क्रेप्स होता था। ये प्लास टिश्यू का फूल होता था। भारत में सभी प्रदेशों में पाया जाता था। ये अखरोट है ये गहरा भूरा और भूरा, पीला और भूरा होता था। ये सिल्क, ऊनी और से पक्का रहता था। अखरोटा हिमाचल, कश्मीर और अल्मोड़ा में होता था। हीना जो होती थी कि हीना का गहरा लाल और गहरा भूरा होता था। ये पक्का रहता था। हीना जो मेहंदी थी स्थानीय, इसका जो नाम था कि स्थानीय हीना मेहंदी हीना थी और ये सभी प्रांतों में पाई जाती थी। तीसरा जो हमारा है कि इसमें था कि खनिज की खनिज रंग मिनरल डाई। ये क्या था ये खनिज पदार्थों में नीला रंग होता था। कि इसका क्या था जो खनिज पदार्थ थे कि खनिज पदार्थों से नीला रंग और पीला लोहा के समान भूरा रंग प्राप्त हो जाता है होता है। इसमें क्रोम पीला की प्राप्ति और लेड क्रोमेटिक को पोटेशियम बाई क्रोमेटिस पर जो प्रतिक्रियाएं की जाती थी इसी प्रकार से पर्सन ब्लू को तैयार करने के लिए क्या था पोटेशियम फास्फोरसाइड्स का जो गला दिया जाता था और इसका जो खाकी रंग होता था रंग वस्त्रों को आयरन सल्फेट तथा क्रोमिन सल्फेट के घोल में डुबोकर तैयार किया जाता था। वो जो तत्व की जो मात्रा को कम या ज़्यादा करने पर अलग शेड बना दिया जाता था कि इसका जो शेड होता है वो अलग होता था। कि जैसे इसमें है क्रोम पीला रंग की प्राप्ति लेड क्रोमेट को पोटेशियम और बाई क्रोमेट से प्रतिक्रिया की जाती थी और
की जाती थी। और जो खाकी रंग होता था कि खाकी की जाती थी। और इसी प्रकार से पिक्सल ब्लू को तैयार करने के लिए पोटेशियम और फेरोसाइनाइड को गला दिया जाता था। और जो खाकी जो रंग होता था कि खाकी रंग रंग वस्त्र, इसमें क्या था, रंग वस्त्र को आयरन सल्फेट तथा क्रोमियल सल्फेट के घोल में डुबो कर तैयार किया जाता था। तैयार होता था। और जो लोहा तत्व होता था कि लोहा तत्व की जो मात्रा थी, इसकी जो मात्रा को कम या ज़्यादा करने पर अलग शेड्स बनाए जाते हैं। धन्यवाद।